बिहार में कैसे वोट चोरी हो रही है उसका खुलासा हो चुका है, लेकिन साथ ही कैसे एक घर में 100 से भी ज्यादा वोटर्स के रहने की जानकारी सामने आई है, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बिना वक्त गवाए इस लिस्ट को देखिए दोस्तों। इस लिस्ट में कटिहार के बूथ नंबर 222 के हाउस नंबर 82 में 197 वोट हैं। 197 वोटर्स वहां पर रह रहे हैं, ऐसा इस लिस्ट में दावा किया गया है। वहीं अगर हम कटिहार के बूथ नंबर 175 के हाउस नंबर 4 पर जाएंगे तो वहां पर आपको 136 लोग रहते मिलेंगे, ऐसा इस लिस्ट में दावा किया गया है। और ये चुनाव आयोग की लिस्ट है। कटिहार के ही बूथ नंबर 203 के मकान नंबर 60 पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको 108 लोग रहते हुए मिलेंगे। यानी कि कटिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी के इन तीनों ही बूथ में, इन तीन अलग अलग घरों पर 100 से भी ज्यादा जो मतदाता हैं वो रह रहे हैं, ऐसा चुनाव आयोग की लिस्ट में दावा किया गया है। वहीं पूर्णिया के बूथ नंबर 12 पार्ट 1 हाउस नंबर 2 में 22 लोग रह रहे हैं। पूर्णिया के बूथ नंबर 12 पार्ट 2 के हाउस नंबर 2 में 153 लोग रह रहे हैं। पूर्णिया के हाउस बूथ नंबर 12 के पार्ट 1 के हाउस नंबर 3 में 84 लोग रह रहे हैं। 22, 153 और 84 ये सभी पूर्णिया के बूथ नंबर 12 पार्ट 1 पार्ट 2 में निवास करते हैं। यहां पर भी ये संख्या चौंका देती है। वहीं हरसिद्धि की अगर हम बात करें तो बूथ नंबर 288 के हाउस नंबर 2 में 82, 114 के पार्ट 2 के हाउस नंबर 5 में 48, 120 बूथ नंबर के हाउस नंबर 129 में एक कम 390, 160 बूथ नंबर के हाउस नंबर 50 में 274, 127 बूथ नंबर के 145 हाउस नंबर में 109, 121 पार्ट 1 बूथ में 39 हाउस नंबर में 95, 121 पार्ट 3 में हाउस नंबर 99 में 64, वहीं 294 बूथ नंबर के हाउस नंबर 6 में 81 मतदाता रह रहे हैं, ये चुनाव आयोग की लिस्ट बताती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि आप हरसिद्धि के मकान नंबर 5 की इस तस्वीर को देखिए। यहां पर 48 वोटर रह रहे हैं। इस घर की हालत देखिए और यहां पर 48 वोटरों के रहने का दावा किया जा रहा है। वहीं ये दूसरी तस्वीर देखिए, कटिहार के मकान नंबर 82 में 197 वोटर रहते हैं। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि ये जो मकान है ये पिछले 20 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस मकान की हालत भी देखते जाइए। यहाँ पर कैसे 150 से ज्यादा वोटर्स रह रहे हैं, इस बात का दावा आखिर चुनाव आयोग किस आधार पर कर रहा है। वहीं अब इस मकान की तस्वीर देखिए जो कि मधुबन का मकान नंबर 50 है और इसमें 274 वोटरों के रहने का दावा किया जा रहा है। इसी दावे को लेकर कांग्रेस सवाल पूछती है। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा गया है, बिहार में वोट चोरी का खेल देखिए। मधुबन के मकान नंबर 50 में 274 वोट हैं। हरसिद्धि के मकान नंबर 5 में 48 वोटर हैं। कटिहार के मकान नंबर 82 में 197 वोटर हैं। यह मकान 20 साल से बंद है। इस पोस्ट में आप इन घरों की तस्वीर देख रहे हैं। ये है वोट चोरी का खेल जिसे नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने रचा है। इसलिए आज देश के कोने कोने से आवाज आ रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। दोस्तों, कटिहार में जो मतदाता सूची है उसके मसौदे में एक ही घर से 100 से ज्यादा मतदाता दर्ज थे, जैसा कि हमने आपको बताया। इस घर के मालिक से जब बातचीत की गई तो उसने कहा कि ऐसा नामुमकिन है क्योंकि इतने सारे वोट तो इतने सारे जो वोटर हैं, जो लोग हैं, वो एक वार्ड में ही नहीं रहते, उनका ये कहना था। वहीं अगर जो दूसरा घर जो हम आपको बता रहे थे, जो पूर्णिया में है, पूर्णिया के बूथ नंबर 12 पार्ट 1 में, जहां पर 22 लोगों के वोटर होने का, 22 लोगों के रहने का उस मकान नंबर में दावा किया गया है। वहां पर 60 वर्षीय व्यवसायी जिनका घर है संजय कुमार चौरसिया, उनका परिवार 7 दशकों से भी ज्यादा समय से वहां रह रहा है, लेकिन उस परिवार की संख्या 9 है। वहां पर कुल 9 लोग रहते हैं जिन्हें 22
बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो 153 मतदाता इसी पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताया गया है, बूथ नंबर 12 भाग 2 में बताया गया है, उनमें ये जो 153 मतदाताओं के होने का दावा किया जा रहा है वो कोई मकान है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो मकान ही नहीं है, वो एक मंदिर है जो कि किसी निजी भूखंड पर बना हुआ है, यानी कि एक निजी जमीन पर वो मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर जिन्होंने बनवाया है या जिनके परिवार का है, उनका नाम चंदन यादव बताया जा रहा है। इनके पास ये जमीन है जिस पर मंदिर बना हुआ है और उनको पता ही नहीं है कि उनके मंदिर के पते पर 153 मतदाताओं का नाम रजिस्टर्ड हो गया है और इन 153 मतदाताओं के घर के बिहाफ पर उस मंदिर को दिखाया जा रहा है। मंदिर में 153 वोटर रह रहे हैं, ये चुनाव आयोग का डेटा कहता है, ये चुनाव आयोग का दावा है। वहीं अगर आगे बढ़े तो 274 मतदाता यानी कि मधुबन कॉन्स्टिट्यूएंसी के 160 बूथ नंबर के मकान नंबर 50 में जो 274 मतदाताओं के रहने का दावा किया जा रहा है, यह मकान स्वर्गीय गजेंद्र मंडल का है, जिनका परिवार इस मकान में रहता है। उनके बेटे जो राजेश मंडल हैं, उन्होंने ये बताया है कि वो सारी जिंदगी यहीं रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चला है कि घर में इतने सारे लोगों की रजिस्ट्री कैसे हो गई है, जबकि वहां पर सिर्फ वो, उनकी पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। इस छोटे से परिवार को चुनाव आयोग ने अपने डेटा में 274 मतदाताओं का घर बता दिया है। 4 से 5 लोगों के परिवार में 274 मतदाताओं को रजिस्टर्ड कर दिया है उस ही मकान पे। ये जो खुलासा है ये एक रिपोर्ट में किया गया है जिसमें साफ साफ लिखा है, ऑन द ग्राउंड इन बिहार हाउ अ बूथ बाय बूथ चेक रिवील्ड व्हाट द इलेक्शन कमीशन मिस्ड। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो बड़े लेवल पर धांधली की है या फिर उनकी रिपोर्ट में ये जो चीजें आ रही हैं उसको स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि आखिर एक ही घर में जिसमें मुश्किल से 9 से 10, बहुत ज्यादा 9 से 10 लोगों का परिवार रहता है, उनमें 100 से ज्यादा मतदाताओं को रजिस्टर्ड कर दिया गया है। दोस्तों, आज के समय में जो आमतौर पर परिवार हैं वो न्यूक्लियर फैमिली हैं, यानी एकल परिवार है और इस परिवार में ज्यादा से ज्यादा पति पत्नी, उनके बच्चे या फिर बहुत हुआ तो माँ बाप रहते हैं। और इस छोटे से परिवार को आप इतना ज्यादा बड़ी संख्या में बता रहे हैं, 100 से ज्यादा मतदाता एक ही मकान नंबर में रजिस्टर किया जा रहा है, जिसके बाद विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है और जनता भी सवाल पूछ रही है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है और पूछा जा रहा है कि आखिर चुनाव आयोग सिर्फ एक मकान नंबर में अगर इतने सारे मतदाताओं को रजिस्टर कर रहा है तो उनकी जानकारी दे। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा एक बार गड़बड़ी हो सकती है, 2 बार गड़बड़ी हो सकती है, ना कि बार बार। जिस तरीके से लगातार ये खामियां सामने आ रही हैं, उसके बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और विपक्ष भी साफ साफ शब्दों में चुनाव आयोग को का ये खेल बता रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसे, बिहार में जब इलेक्शन होगा तो हम उस पर भरोसा करेंगे। फिलहाल अब इस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, विपक्षी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या अब इस सवाल पर चुनाव आयोग का कोई जवाब आता है या फिर यह खेल इसी तरीके से चलता रहता है। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा जिससे तमाम जानकारी आप तक समय के साथ पहुंचती रहे। नमस्कार।